डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी, आपसे ये पूछना चाहता हूं और ये जानना समझना भी चाहता हूं, नगरीय निकाय चुनाव है। मृगेंद्र पांडे जब अभी लाइव दे रहे थे इस पूरे मसले पर, तो वो बार बार ये कह रहे थे, और हमारे सहयोगी जो दुर्ग से वो भी कह रहे थे। वो क्या कह रहे थे आपको पता है? कि चुनाव के ठीक पहले ये गिरफ्तारी, अभी चुनाव होना है नगरीय निकाय का, देवेंद्र यादव का कद बढ़ाएगा नहीं? इसके राजनीतिक मायने क्या हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिहाज से, आप बताइएगा। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, देखिए, जब हम 2.5 करोड़ छत्तीसगढ़ के लोग ये नारा लगाते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो बलौदा बाजार अग्निकांड हमारे मुंह पर एक काला तमाचा है। इससे सबको सबक लेना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हों। 10 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति फूकी गई, 170 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई, तो जनता के मन में सवाल घुमड़ रहा था कि गरीब ही क्यों फंस रहा है, काम कार्यकर्ता ही क्यों गिरफ्तार हो रहे हैं, बड़े वीआईपी नेता क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे जिन्होंने इस आंदोलन को लीड किया। प्रशासनिक विफलता की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, सरकार ने नाप दिया, एसपी का ट्रांसफर कर दिया, कलेक्टर का ट्रांसफर कर दिया, लेकिन अगर राजनीतिक विफलता इस आंदोलन के पीछे हुई, उसकी जिम्मेदार उस समय की लीडरशिप थी और उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। और थोड़े महीनों के बाद ही सही, सरकार ने एक बड़ा साहसी कदम उठाया और उन्होंने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया। नितिन जी, तो पहला मैसेज मैं आ रहा हूं जी, आ रहा हूं आपके। नितिन जी, आपको लगता नहीं कि जो विजुअल हम बार बार चला रहे हैं, चलाइए जरा वो विजुअल एक बार चलाइए जिसमें देवेंद्र यादव दिखाई दे रहे हैं, वहां पे नजर आ रहे हैं। नहीं, ये इसी नहीं, अरे नहीं भाई, अरे सुनिए यार, ए भाई हेलो, अरे सुनिए, अरे मैं दूसरे विजुअल की बात कर रहा हूं। नितिन जी, आप लोग अभी बाहर निकलेंगे, साथ चाय पियेंगे, यहाँ अखाड़ा बना लिए, रुक जाइए, मैं उस विजुअल की बात कर रहा हूं। वो विजुअल चलाइए जिसको आधार बनाकर गिरफ्तारी की गई है, ये जो आज वाला नहीं, जिसमें बैठे हैं वो विजुअल चलाई। इसी विजुअल को दिखाकर ये देखिए, ये जिसमें बैठे हुए हैं, इसी वीडियो को आधार बनाकर गिरफ्तारी की गई है। तो अगर ये आधार है और ये कहा जा रहा है कि इन्होंने भड़काया, तो जांच होने दीजिए। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? 4 बार बोला तो उज्जवल भाई, उज्जवल जी, आज अरे उज्जवल जी ऐसे में बातचीत नहीं होती। उज्जवल ऐसे में बातचीत, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे में बातचीत नहीं होगी। सीबीआई कर दो, सीबीआई जांच, मैं मांग करता हूँ, हम सब मांग करते हैं, कर दो सीबीआई को बैन किया था कांग्रेस। अरे हमने बैन किया, आपने खोल दिया ना, तो कर दो ना सीबीआई जांच। क्यों चिंता करते हैं? मंच पे बालदास के बेटे ईडी ने वो विजुअल क्यों? अरे रुकिए, मैं दिखा रहा हूँ। कौन सा विजुअल कह रहे हैं आप? कौन सा विजुअल कह रहे हैं? भाई, बालदास के बेटे भालदास ने मंच से आक्रामक भाषण दिया, जिससे वहां पे जनता जो थी, जो हमारे भाई थे, वो आक्रोशित। क्या बोला? 100 से अधिक नितिन भाई क्या बोला बालदास? जब आप बता रहे देवेंद्र यादव, नहीं, मैं अरे एक सेकंड, मैं आपसे कह रहा हूं, नितिन जी इन्वेस्टिगेशन में आया है। नितिन जी, मैं आपसे एक ही सवाल पूछ रहा हूं, बालदास ने क्या कहा? आक्रामक भाषण दिया। क्या बोला? आक्रामक भाषण दिया, जिससे वहां पर जो लोग थे वो उत्तेजित हुए। एक से नितिन भैया, ए मालिक, सुनो तो, क्या कहा बालदास ने? क्या कहा? एक सेकंड, देवेंद्र यादव ने एक सेकंड, मुझे बताइए देवेंद्र यादव। मैं ये कह रहा हूं, किस रिपोर्ट में है कि मैं पक्ष, नितिन भाई, ऐसे में सुनिए, बताऊं, मैं आपसे एक ही सवाल पूछ रहा हूं। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि देवेंद्र यादव वहां थे, उन्होंने भड़का, उनकी रिपोर्ट में। बालदास ने, मैं आपसे एक ही सवाल पूछ रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं ना, बालदास, जो चीज होनी चाहिए वो चीज पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में तो नहीं है ना, नहीं है ना। और अगर नहीं है तो आप लोग मांग करिए, मांग कर रहे हैं, मांग करिए, लेकिन आप ये मत कहिए, मैं आपसे नहीं, आप ये मत कहिए, मैं आपसे कह रहा हूं, अरे चुना हुआ अरे मेरी बात सुनिए, चुना हुआ जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री जेल में है भैया, चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल में, कहां लगे हैं? अरे वो तो कोर्ट तय करेगा। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, उज्जवल भाई, मैं ये कह रहा हूं, चोरों को तो खुद लेके बैठे हो। सुनिए नितिन जी, अच्छा सुनिए, ये दोनों बोलने दीजिए 5 मिनट तक। देखिए चुप हो गए, बड़ी दिक्कत है नेताओं के साथ, बड़ी दिक्कत है। ये देखो चुप हो गए, शांत हो गए। दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं और अभी यहां से बाहर जाएंगे, मुझसे ही कहेंगे चाय पिलाइए, आप अच्छा बोले, इसलिए एक्सपोज कर दूंगा इनको। मैं ये कह रहा हूं कि गिरफ्तारी हुई है,
अगर कुछ नहीं किया है, कुछ गलत नहीं किया है, निर्दोष हैं और इस हिंसा के पीछे उनका कोई हाथ नहीं है, तो मैं ये कह रहा हूं चाहे ईडी गिरफ्तार करे, चाहे महादेव सट्टा ऐप मामले में पूछताछ हो, चाहे इस हिंसा पर पूछताछ हो, कांग्रेस किसी भी आरोप में नेताओं की गिरफ्तारी को इतना बड़ा इवेंट ईडी दफ्तर के सामने हम सब ने देखा कैसे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ये कौन सा तरीका? सक्सेस रेट बताइए कितना है? अरे संविधान के सुप्रीम नियमों कोर्ट का ने पालन कीजिए ना। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आपके सुप्रीम पास। कोर्ट ने यह कहा कि भाई 5,500 मामले दर्ज हुए, जिसमें 7 या 8 मामलों में ही टोटल आप वो जुर्म जो है वो सिद्ध कर पाए। तो ईडी किस प्रकार की कार्रवाई करती है और किस प्रकार ईडी के, आईटी के, सीबीआई के केस जिन नेताओं पर दर्ज होते हैं उनको अपनी गोदी में लाकर बैठा कर ये सरकारें बना लेते हैं, तब तो कुछ नहीं होता। कैसे शुद्ध हो जाते हैं भाई? ऐसा कौन सा फिल्टर है आपके पास कि उनको ला के साफ सुथरा करके आप अपने पास बैठा लेते हैं तो सारे केस खत्म हो जाते हैं? हेमंत बिश्व शर्मा, छगन भुजबल, अशोक चौहान गिनने बैठूंगा तो अच्छा एक सेकंड उज्जवल भाई एक बात तो है, देखिए अभी ये स्वर तो उठने लगा है कि देवेंद्र यादव का कद बहुत बढ़ जाएगा और बढ़ता जा रहा है इस तरह की गिरफ्तारियों से, और बार बार छूट जा रहे हैं या बार बार पूछताछ में पकड़े नहीं जा रहे हैं। तो ये बात तो है कि चुनाव के ठीक पहले देवेंद्र यादव जिस तरह से संविधान लहराते हुए और जिस तरह से सफेद झंडा लहराते हुए, और बात वो ये कह रहे हैं कि नहीं मैं तो सतनामी समाज की युवाओं के हक की बात बुलंद करूंगा, कहीं ये उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? ज्ञानेंद्र जी, अगर शराब घोटाला करने के बाद, नकली शराब बेचने के बाद, महादेव ऐप सट्टा खिलाने के बाद, एमएमएस कांड में भी फंसने के बाद, कोल घोटाले में फंसने के बाद, छत्तीसगढ़ के युवाओं को भड़काने के बाद अगर ऐसे कद बढ़ता है तो बढ़ जाने दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जनता सबक सिखाएगी। आप देखिए जितने गुनाहगार नेता हैं पूरे देश में, या तो जेल में हैं या तो बेल में हैं। अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, ईमानदार नेता थे, बनने का ढोंग करते थे, आज जेल में बैठे हैं। भूपेश बघेल नौकरियां बेचते थे, शराब बेचते थे, नकली सट्टा खिलाते थे, कोयला चोरी करते थे, आज कहां है? जनता ने अर्थ से फर्श पे बिठा दिया। आप लोग ठीक है, उनके नेता, बड़े बड़े नेता अर्थ से फर्श पे आ चुके हैं। यही हाल होगा, कद बढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। आप देखिए जनता को सबक सिखाएगी, पूरे देश में कांग्रेस को सबक मिल चुका है।